हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करवा रहे थे, जिसमें 1.3 एक्सरसाइज चल रही थी और जो है आपके 4 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए थे। आज 5वें से 5th से स्टार्ट करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, या फिर एंड स्क्रीन में लास्ट में एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आज 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है आपका? 5th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या है क्वेश्चन में 1/17 दिया हुआ है। ठीक है, 1/17 इसको डिवाइड करना है और हमें पता करना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कितनी डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें ये पता लगाना है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा रिपीटेशन, ठीक है, या 5 डिजिट के बाद, 10 डिजिट के बाद, या 15 डिजिट के बाद, पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग आई होप कर सकते हैं यार, 9th में है, डिवाइड तो आता ही होगा। ठीक है, इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग डिवाइड कर लें। चलिए कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करके कर देते हैं 17 और 1। ठीक है, अब देखो 1 छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम पॉइंट लगाए, तो 1 छोटा है 17 से, पॉइंट लगाए तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो पॉइंट लग चुका है, एक 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक और 0 बढ़ाने के लिए हमें पहले यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 बढ़ाए, यहाँ पर 0 बढ़ाए, हो गया 100। अब ये 17 से हो गया बड़ा। अब शुरू कर देंगे टेबल पढ़ना। 17 की कितनी टेबल पढ़े? 17 5 या 85। ठीक है, 17 5 या 85। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 15। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 15। अब अगर पॉइंट लग चुका है, सिंगल 0 बढ़ाते जाएंगे। सिंगल 0 में कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगल 0 बढ़ाने के बाद भी छोटा रह रहा है, तब यहाँ पर 0 बढ़ा के यहाँ पे डबल 0 कर देंगे। ठीक है, तो सिंगल 0 बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। 150 आया तो कितनी बार जाएगा? 17 8 या 136 केवल आपको आनी चाहिए, 20 तक कम से कम तो आनी चाहिए। ठीक, 136 कितना बचेगा यहाँ पे? 14। ठीक है, 0 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से 8 बार जाएगा। 17 8 136। ठीक है, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक, 4 बचेगा, सिंगल 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा? 17 2 जा 34। ठीक, बचा 6। ठीक है, बचा 6। अब क्या करेंगे? फिर से एक 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, बचा 9। ठीक है, 0 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, 90 हो गया। फिर उनकी टेबल पढ़ेंगे 17 की। 17 5 क्या, फिर से 17 5 क्या 85। ठीक है, 17 5 क्या 85, फिर से 5 बचा। ठीक, यहाँ पे कितना बचा? 5। 0 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 17 2 जा 34, कितना बचा? 16 बचा। ठीक है, 16 बचा। अब यहाँ पे बचा 16, आगे 0 बढ़ाए, 160 हो गया। ठीक है, 160 हो गया। अब क्या करेंगे? 17 9 जा 153, 17 9 जा 153, यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, बचा 7, आगे 0 बढ़ा दिए। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 17 4 जा 68। ठीक है, ये कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 बचा, आगे 0 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 बढ़ा है, 1 बार जाएगा। 17 1 जा 17। ठीक है, बचा 3, आगे 0 बढ़ा दिए। अभी भी 2 बार जाएंगे तो 30 से ज्यादा हो जाएगा। ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, तो 1 बार हो जाएगा। 17 1 जा 17, कितना बचेगा? 13। ठीक है, 13 बचा यहाँ पे। अब क्या करेंगे? 0 बढ़ा दिया आगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 17 7 जा 17 7 जा 7 बार जाएगा। 17 7 जा 119। ठीक, 119 की हो गया। अब कितना बचेगा? यहाँ पे बचा 11। ठीक है, 11 बचा, आगे 0 बढ़ाए। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 17 6 जा 102। ठीक, 102, ये बचा। ठीक, कितना बचेगा? 8 बचा। ठीक है, यहाँ पे माइनस की 8 बचा, आगे 0 बढ़ा दिए, आगे 0 बढ़ा दिए। अब 17 कितनी बार जाएगा? 17 5 जा थोड़ा हो जाएगा। 17 4 जा 68। ठीक है, 68। अब कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, 12 बचेगा, 12 बचा। अब क्या करेंगे? आगे 0 बढ़ा देंगे, 120 हो गया। अब क्या? 17 7 जा 119, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, 1 बच गया। ठीक, 1 बच गया। अब 0 बढ़ाएंगे, 10 हुआ, अभी भी छोटा है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। 17 5 जा कितना हो जाएगा? 17 5 जा, फिर से शुरू हो गया। 17 5 जा 85। देखो इतना आया यहाँ तक, देखो 0 से स्टार्ट हो गया, फिर से 0 5। ठीक है, इतनी डिजिट हमारी आई, इतनी डिजिट यहाँ तक 7 तक। ठीक है, तो अब हमें काउंट कर लेना है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कितनी डिजिट है? 16 डिजिट। यही हमें पता करना था, कितने डिजिट पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक इसका डेसिमल जो है एक्सपेंड कर सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक होगा? इसके बाद फिर रिपीट करना शुरू हो जाएगा। ठीक, 0 5 आ गया, 0 5 8 8 2 ऐसे करके रिपीट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, 16 डिजिट इसका आंसर होगा। ठीक, और आपका इसके बाद है क्वेश्चन 5th हो गया ये। अब 6th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 6th क्वेश्चन चलते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
सिक्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एक रैशनल नंबर लेना है p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में हमें कुछ रैशनल नंबर लेने हैं, ठीक है, कुछ रैशनल नंबर लेने हैं जिसमें दे दिया गया है p और q क्या है, p और q जो है ये क्या हो, ये इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0, ये तो दे दिया गया है। और एक कंडीशन और दी गई है, ठीक है, वो क्या है, वो कंडीशन ये दी गई है कि p और q क्या हो, को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं उसका वीडियो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर यानी कि अगर दो नंबर है उनका जो है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर केवल एक, इससे ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, क्या हो, कॉमन फैक्टर केवल एक हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर केवल एक हो। उसमें एक क्वेश्चन में हालांकि बोल दिया है जिनका जो है केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो p और q ऐसे नंबर लेने हैं। और एक शर्त बोली, ये बोला है कि डिवाइड करने पर उनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो, मतलब टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, शांत हो, ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन उनका टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि पॉइंट के बाद पूरा टर्मिनेट हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, रिपीट ना आए, ठीक है, उसे बोलते हैं शांत, ठीक है। ये सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, बता दीजिए। अब देखो एक समझने वाली बात है, अगर जैसे कोई नंबर लेते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, p बाई क्यू का फॉर्म है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई, ठीक है, और 25 हो गई, 64 हो गई, 125 हो गई, अगर ये सब वैल्यू है डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे, डिवाइड के नीचे, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, ठीक, अगर इनमें से कोई एक नंबर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा, ठीक, वो शांत होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी रख दिया जाए इनमें से, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो इतना समझ गए। अब देखो एक और चीज समझना है इसमें, कोई भी रैशनल नंबर ले लें, जैसे रैशनल नंबर ले लिया एक, मान लीजिए रैशनल नंबर हमने ले लिया, जैसे ले लिया 2 डिवाइडेड बाई 5, एक रैशनल नंबर लिया 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.4, ठीक है, 0.4, ऊपर बड़ी वैल्यू ले लें, जैसे ले लिया हमने 13 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इसका ले लें तो कितना आएगा 2.6, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका कितना आएगा 4.5 आ गया, ठीक है, 2 4, एक 4 का ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया जैसे 17 डिवाइडेड बाई 4, इसका कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.25, ठीक है, 4.25 इसका डिवाइड करने के बाद आएगा। देख रहे हो ये सारे के सारे टर्मिनेट हुए जा रहे हैं, सारे के सारे टर्मिनेट हुए जा रहे हैं, ठीक, शांत दशमलव प्रसार है, p बाई क्यू का फॉर्म है, p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, सारा कुछ कंडीशन हमने ले ली है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 55 डिवाइडेड बाई 8 ले लेते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा, ये हो गया 7 बचा, 8 6 बचेगा और 6 बचेगा ये, ठीक, ये आ गया, ये भी पूरा टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये भी पूरा टर्मिनेट हो गया। अच्छा, मान लीजिए ले लेते हैं, अगर यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 160 डिवाइडेड बाई 25, ये ले लिया जाए, मान लीजिए ये ले लिया, या 0 हटाओ,
166 ले लो, थोड़ा टेढ़ा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा ले लेते हैं। अब इसको अगर डिवाइड करके देखें 166, इसको डिवाइड करके देखें कितना हो जाएगा, 25 6 जा 150 हो गया, कितना बचेगा 6 1, ठीक है। यहाँ पे छोटा हो गया, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, 25 6 जा 150, ठीक है, 0 1 ये कट गया, पॉइंट था, जीरो बढ़ा दिए, कितना 25 4 जा 100 कट गया, कितना आया 6.64, ठीक है। ये भी पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। मैंने जो बोला नंबर 2 4 5 8 16 का ले लेंगे, 16 भी ऐसे आएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 16 कर दीजिए, पूरा पूरा टर्मिनेट होगा। अब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ नंबर आ रहा है, 2 की पावर में, 2 की पावर m मान लीजिए है, ठीक है, 2 की पावर m, यानी 2 की पावर m मतलब m कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और 5 की पावर n में, ठीक, 5 की पावर n हो डिनोमिनेटर में, या तो 2 की पावर m हो, या तो 5 की पावर n के रूप में, n की फॉर्म में कुछ वैल्यू हो, यहां पर भी n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, ठीक। और 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n, सॉरी क्या है, हाँ सही है, 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n हो, या तो केवल 2 की पावर m की फॉर्म में नीचे की वैल्यू हो डिनोमिनेटर, या तो 5 की पावर n की फॉर्म में हो, ठीक है, या तो 2 की पावर m मल्टीप्लाइड 5 की पावर n की फॉर्म में हो, ठीक है। वेयर m कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, और n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आप कोई भी डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, देखो ये किस फॉर्म में है, ये देखा जाए 5 की पावर 1 की फॉर्म में है, ठीक है, ये 2 की पावर 1 की फॉर्म में है, ये भी 5 की पावर 1 की फॉर्म में है, ये 2 की पावर 2 की फॉर्म में है, ठीक है, 2 की पावर 2 की फॉर्म में है, ये 2 की पावर 3 की फॉर्म में है, ठीक है, और ये देखा जाए 5 की पावर 2 की फॉर्म में है, ठीक है। एक और आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए ले लेते हैं 36 डिवाइडेड बाय 10 मान लीजिए ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3.6, इसका तो सीधा सीधा टर्मिनेट हो गया। अब देखो ये 10 किस फॉर्म में है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1, ठीक है। ये 2 और जो 5 है ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब 2 और 5 जो है वो प्राइम नंबर हो गए, और 2 और 5 जो है ये हमारे किसके 10 के फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन निकलता है कि अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू है इस फॉर्म में 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n, देन ये क्या होगा, नंबर क्या होगा p बाई q का, वो शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार, ठीक, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, ठीक, टर्मिनेटिंग का होगा। इस फॉर्म में है डिनोमिनेटर में 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n, या फिर केवल 2 की पावर m, या फिर केवल 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे m और n 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, 5 और 2 की पावर में हो, जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए 2 की पावर, मान लीजिए 2 ले लीजिए, और 5 की पावर या 2 की पावर 3 ले लीजिए, और 5 की पावर 2 ले लीजिए, इनका आप निकाल के देखिए, ये तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय ये 100, ये तो पूरा कितना हो जाएगा, ये तो 200 हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया हो उसको डिवाइड बाय 200 करोगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बदल लीजिए, 2 की पावर कर लीजिए
4, ठीक है, 2 की पावर 4 कर लीजिए, अब कितना हो जाएगा, यहां पर कर लीजिए 16, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जितना भी आएगा वो लास्ट में जीरो आएगा, डिजिट जिसकी बिल्कुल लास्ट में डिजिट जीरो आएगी, और जब लास्ट में डिजिट जीरो आ रही है तो पूरा टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर केवल m और या फिर केवल 2 की पावर n की फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतना बताना था, ठीक है। ये हो गया 6 क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। आप इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें बोला है कुछ नंबर बताना है, ठीक है, कुछ परिमेय संख्या बतानी है, कुछ प्राइम नंबर बताना है, ठीक है, सॉरी कुछ रैशनल नंबर बताना है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ले लीजिए, आप ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए और दिखा दिए पूरा टर्मिनेट होता है। लास्ट में ये लाइन लिख दीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी इनमें से हो रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यही रीजन, ठीक, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में लास्ट में कोई भी डिजिट हो, लास्ट में जीरो हो, वो लास्ट में डिजिट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर, अब जैसे 200 डिवाइडेड बाय 30 लिख दिया, अब ये 30 जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये पूरा टर्मिनेट नहीं होगा, इस फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में जीरो आ ही जाएगा, ठीक, इस फॉर्म में हो, ठीक है। जिनका जो है क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तभी लास्ट में जीरो आएगा, लास्ट में तो कंफर्म में जीरो आएगा, क्योंकि 5 टू 10 होता है, जब पावर 1 1 होगा, इसी समझ लो, ठीक है। कोई भी पावर रखोगे तो लास्ट में जीरो होना ही होना है, आप रख के देख लीजिए, ठीक है। 2 की पावर मान लीजिए 3 रख लीजिए इंटू 5 की पावर 1 रख दीजिए, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 आ गया। ये 3 रखे, इस बार 4 रख लीजिए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, अब लास्ट में जीरो आएगा, 16 5 जा 80 0 कैरी 8, ठीक है, लास्ट में जीरो आना ही आना है। अगर इस फैक्ट फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, और लास्ट में जीरो आ गया तो पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा टर्मिनेट कर देगा पॉइंट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, देखो 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि 3 नंबर लिखना है, ठीक, 3 ऐसे नंबर लिखना है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनअवसानी अनावर्ती, ठीक है। अब अनअवसानी आवर्ती पढ़ा था, अनअवसानी आवर्ती में क्या होता था, वो टर्मिनेट नहीं होता था लेकिन रिपीट हो जाता था, उसको बोलते थे अनअवसानी आवर्ती, ठीक है, और जब टर्मिनेट हो जाता था उसको शांत बोलते थे। और अब है बोल रहा है कि अनअवसानी अनावर्ती, मतलब कि अनअवसानी मतलब पूरा टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, और अनावर्ती मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, न टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, उसको तो बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो बोल रहा है 3 अपरिमेय संख्या लिखो, सीधे कहने का मतलब वो है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है बस, ठीक है, बस वो कह रहा है राइट 3 नंबर्स, क्या बोल रहा है 3 नंबर लिखना है जिनका जो है दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग, ठीक, तो कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। तुम्हें इर्रेशनल नंबर बेसिकली लिखना है, क्या लिखना है, √2 लिख दो, √3 लिख दो, पाई लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, जो इर्रेशनल नंबर है √6 लिख दो, ठीक है, लिख दो, आराम से लिखते हो, √23 लिख दो, लिख सकते हो आराम से, तुम्हें बस इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या 3 लिखनी है, कोई भी लिख दो, कोई भी चूज कर लो, ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस यही लिखना है, तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा है बस, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अनअवसानी अनावर्ती, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ना तो पूरा टर्मिनेट हो रहा है, नहीं कट रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, ठीक है।
अब आते हैं उसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/7 कह रहा है, 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। 3 इर्रेशनल नंबर। अभी तक तो हम लोग खूब पढ़े हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब कह रहा है 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखिए। इर्रेशनल नंबर 3 लिखना है। तो इर्रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 5/7 को डिवाइड कर दो, कितना होगा 7, 5 डिवाइड करके चेक कर लो क्या होगा। पॉइंट लगा 0 बढ़ाए 7 7 जा 49, 1 बचा 0 बढ़ाए 7 1 जा 7, 3 बचा 0 बढ़ाए 7 4 जा 28, 2 बचा। ठीक है, अब यहां पे कितना बचा 2, 0 बढ़ाए अब क्या हो जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, 6 बचा और यहां पे 0 बढ़ाए 7 8 जा 56, 4 बचा 0 बढ़ाए 7 5 जा 35, 5 बचा 0 बढ़ाए 7 7 जा 49, 1 बचा 0 बढ़ाए 7 1 जा 7, फिर से 3 बचा। ठीक है, 0 बढ़ाए फिर से 7 4 जा चला जाएगा। देखो कहां से रिपीट कर रहा है, यहां से ठीक 0.71428 ये है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 5/7 को क्या लिख सकते हैं 0.71428। ठीक है, ये लिख दिया। यहां लगा दें, चाहो तो आप बार लगा सकते हो, नहीं तो लगा। ठीक, ये बार लगा दिया। ठीक, अब 9/11 को डिवाइड करके देखेंगे ये कितना हो जाएगा 11 9। ठीक है, 0 पॉइंट लगा 0 बढ़ाए 11 8 जा 88। ठीक है, कितना बचा 2, यहां से 0 बढ़ाए 11 1 जा 11, कितना बचा 9, फिर से 9 0, फिर से यहां पे कितना आ जाएगा 11 8 जा 88, फिर से 2 बचा यहां पे 0 11 1 जा 11। ठीक है, फिर से 9 बचा 0.8181 रिपीट कर रहा है। अब यहां पे क्या बोल रहा है 0.81 बार। इन दोनों के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिख दो। देखो तरीका क्या है, इन दोनों के बीच में लिखना है, यानी कि छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है। करेंगे क्या, पहला नंबर जो है इससे अगर 1 डिजिट या 2 डिजिट पकड़ लो पॉइंट के बाद। ठीक है, देखो तरीका बता रहे हैं। पॉइंट के बाद चलो 2 डिजिट पकड़ लो। ठीक, 7 1 लिखो, 0.71 लिखो। अब तीसरी डिजिट जो अगली डिजिट है तीसरी, ठीक, अगर 1 पकड़ लो तो दूसरी, अगर 2 पकड़ लो तो तीसरी, अगली डिजिट जो है 4 से बड़ा लिख दो कुछ, 4 से बड़ा लिख दो, मान लीजिए 5। अब इसके बाद कुछ भी लिख दो 5 4, अब क्या लिख दो 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक है, अब क्या है देखो यहां से कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक बार 1 बार एक बार 4 आया, 5 के बाद 2 बार 4 आया, 5 के बाद 3 बार 4 आया, पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक, ना वैल्यू कट रही है पूरी। ठीक है, ना तो रिपीट कर रही है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये हो गई इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इससे बड़ा होगा ये और इससे छोटा होगा ये। ठीक, ऐसे कुछ और लिख दो, ऐसे और लिख दो, ये तो 1 हो गया। ठीक है, दूसरा ऐसे लिख दो 0.71 5 पकड़ लियो, 5 से एक नंबर और बड़ा ले लो, 5 6 ले लो, 6 6 2 6 2 2 6 2 2 6 4 बार लिख दो। ठीक है, 6 के बाद फिर क्या 2 होगा, सॉरी 4 बार लिख दो। ठीक है, फिर 6, फिर से 5 बार लिख दो, ऐसे ही करते चले जाओ। ठीक है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ना पूरा टर्मिनेट हो पा रहा है। ठीक, ऐसे तीसरा लिख दो, क्या दिक्कत है, ऐसे तीसरा लिख दो कुछ 0.1 इससे भी बड़ा ले लो, 7 8 1 से छोटा, चलो 7 9 ले लो, 7 9 1 0 1 0 1 0 1 हो गए, 3 रैशनल नंबर हो गए। ये तीनों रैशनल नंबर इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं। ठीक है, तीनों रैशनल नंबर ना पूरे कट रहे, सॉरी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ना पूरे कट रहे हैं और ना टर्मिनेट हो रहे, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं तीनों हैं। ठीक है, इससे बड़ी है और उससे छोटी है, ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है 1.3 एक्सरसाइज का,
इसमें बस केवल बताना है कौन सा परिमेय कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा इररेशनल नंबर है, बस ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या है √23, ये क्या है इररेशनल नंबर, ठीक है, इसका नहीं निकलेगी वैल्यू, ठीक है, इररेशनल नंबर है, ठीक। √25 225 ये किसका है, ये 25 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 225, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक, ये एक रैशनल नंबर है। अब ये देखो पॉइंट के बाद पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, ना ऊपर बार लगा है ना ही डॉट डॉट लगा है, यानी कि पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया है। तो ये क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो 478 यहाँ पे क्या है रिपीट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा 0.478 बार, ठीक है, ये रिपीट कर जाएगा। ये क्या है फिर, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक, बार लग गया रिपीट कर गया तो रैशनल नंबर, ठीक है। अनवसानी आवर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है, मैंने टाइप बताया था, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो इसमें क्या है 1.10 एक बार है, फिर 100 100, फिर ऐसे ही करते जीरो बढ़ते जाएंगे, 1 के बाद 4 जीरो, 1 के बाद 5 जीरो। इसमें ना पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, ना इसमें पैटर्न पकड़ में आ रहा है, कुछ पैटर्न मिला, जैसे कि इसमें पैटर्न मिला था 478 रिपीट होता गया था, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इररेशनल नंबर है, ठीक है। पहला इररेशनल नंबर होगा, ये वाला इररेशनल नंबर होगा, लास्ट वाला, ठीक, ये हमारा रैशनल हो जाएगा, थर्ड वाला भी हमारा रैशनल हो जाएगा और फोर्थ वाला भी हमारा रैशनल हो जाएगा। इसमें सारे टाइप हो गए रैशनल के, ठीक है। तो 1.3 एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है और आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आएगा बहुत। मतलब कोशिश की है हमने अपना 100% देने की। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, 9th क्लास की, 8th क्लास की और 10th क्लास की वीडियोस उसमें पड़ी हुई है और भी डालते रहेंगे आगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो वीडियो डालेंगे आपके में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है, आपको बार बार सर्च करना ना पड़े। तो हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।